सतीश, आज बिना ड्रेस के भाई, और बीवी को क्यों लेके आया साथ में? नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। साहब हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? देख तो अपनी बीवी को यहाँ पे उठा के लेके आ गए, ये मत बोलियो कि हमारे घर पे इसको नौकरानी के लिए रख लो। हमारे घर पहले से बहुत सारे नौकर चाकर है, किसी और की जरूरत नहीं है हमें, और हमने वैसे भी ठेका नहीं उठा रखा कि पूरे खानदान को अपने घर पे लगा दे। हमारे यहाँ पे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। एक सेकंड चेतना, एक सेकंड पूछ तो लेने दो, बेचारा क्या बोल रहा है। हाँ सतीश, बताओ क्या हुआ? वो साहब हमें कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्यों चाहिए तुझे पैसे? अभी थोड़े टाइम पहले दिवाली गई तो है, उससे भी तेरे को बोनस मिला है और हर महीने तेरे को सैलरी टाइम पे मिल जाती है। और अभी शायद एक हफ्ता भी नहीं हुआ तेरी सैलरी मिली हुई, फिर क्या पैसे चाहिए तुझे? मैं बिल्कुल ठीक ही तो बोल रही है वो। अभी तुझे पैसे दिए भी, सैलरी मिली, क्या करेगा पैसों का और क्या करना है बता? साहब हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हम जानते हैं कि हमें पूरी तनख्वाह मिल गई है। साहब हमें कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। वो साहब हमें ना 1 लाख रुपए चाहिए। क्या 1 लाख रुपए? तुम दोनों ने जिंदगी में 1 लाख रुपए देखे भी है जो मुंह उठा के यहाँ पे मांगने आ गए हो? और ऐसी कौन सी चीज कर रहे हो तुम? किस काम के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए? 10,000 रुपए तेरी तनख्वाह नहीं है, उसमें तू 1 लाख रुपए हमसे कर्जा मांग रहा है। कैसे देगा पैसे तू वापस? और किस विश्वास से तुझे हम 1 लाख रुपए दे दे? पहले तो एक बात बता, किस लिए चाहिए तेरे को पैसे? यहाँ पे आ गया सुबह सुबह बोल रहा है 1 लाख रुपए चाहिए। अरे मैं बता रही हूँ तुम्हारी गलती है ये, जितना बोनस मांगते हो उतना बोनस दे देते हो, उधार इनको, एडवांस इनको, पैसे तुम पकड़ा देते हो। तो इनको लगता है कभी भी आएंगे, कितने पैसे मांगेंगे, बैंक है हमारा ये, तो कभी मुंह उठा के दे देंगे तुम्हें पैसे। भाई जानता भी है कितना बड़ा अमाउंट मांग रहा है तू। 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, साल भर काम करेगा तब जाके कमा पाएगा, वो भी कुछ खर्चा नहीं करेगा तब। 1 लाख रुपए मांग रहा है यार तू, क्या हो गया? क्या करेगा इतने पैसों को? साहब आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए बहुत होते हैं और हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। अरे भाई लौटाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ करेगा क्या पैसों का इतने भाई? तो साहब हमारी बीवी का सपना है, वो पढ़ लिख कर ना कलेक्टर बनना चाहती है, उसकी पढ़ाई के लिए चाहिए हमें 1 लाख रुपए। लो जी, अब ड्राइवर की बीवी के पढ़ने का खर्चा भी हम लोग ही उठाएंगे। यही कर रखा है हमने, इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा घर बनाया, अपना बिजनेस सेट किया है, किस लिए? कि एक ड्राइवर आएगा हमारे यहाँ काम करने, उसकी बीवी के सपने उठेंगे कि वो पढ़ना चाहती है और उसका खर्चा हम उठाएंगे। अभी तो 1 लाख रुपए मांग रहा है, बाद में बोलेगा एडमिशन के लिए पैसे चाहिए जी, बुक्स के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। रिश्तेदार है हमारा तू, जो मुंह उठा के तेरे को पैसे देते रहे। चेतना यार, इतना रूड बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ। अरे क्या बात करनी है सनी? पैसे मांग रहा है वो भी 1 लाख रुपए, और किस चीज के लिए? अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए। कौन करता है ये सब? अरे शादी करके आए, अपना परिवार देखना। अरे उसका क्या, आज ये डिमांड कर रही है, कल कोई और डिमांड करेगी, सारी डिमांडें पूरी करता रहेगा क्या? गरीब हो तुम लोग, जितनी चादर होती है ना उतने पैर पसारा करो। यार चेतना एक बार सुन तो लेने दो, बेचारा क्या बोल रहा है। मैंने पैसे दे दिए क्या उसको? शांति से खड़ी रहो, तब से बोले जा रही हूँ। तू बता भाई, लौटाएगा कैसे पैसे? साहब मेरे एक दोस्त से बात हुई है मेरी, उसने मुझसे कहा है कि अखबार बांटने के काम पे लगवा देगा। सब सुबह सुबह उठ के अखबार बांट लिया करूंगा, उसके बाद आके आपके नौकरी कर लूंगा, और शाम को जब छुट्टी होगी साहब वो एक होटल में भी बात हुई है मेरी, वहाँ जाके मैं वेटर का काम कर लूंगा, वहाँ से भी कुछ पैसे आ जाया करेंगे। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा साहब, बस आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। क्या है साहब, मेरी बीवी का सपना है, वो कलेक्टर बनना चाहती है, साहब मेरी मदद कर दीजिए। तो मतलब तू मुझे ये बोल रहा है कि तू 10 बजे यहाँ पर आएगा, 8 बजे तक यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद किसी होटल में जाके काम करेगा, और होटल में करेगा तो होपफुली 2-3 बजे तक तो करेगा ही, फिर 5 बजे तू अखबार बांटने जाएगा। सोएगा कब भाई? कब सोएगा बता? और यहाँ गाड़ी चलाने में कुछ ऊंच नीच हो गई फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे साथ, इतना काम अगर तू करेगा सोएगा नहीं, नुकसान तो हमारा है ना। अरे गाड़ी चलाते चलाते तेरी आंख लग गई, फिर कहीं गाड़ी ठुक जाएगी, उसका नुकसान कौन भरेगा? अरे वो छोड़, गाड़ी में अगर मैं हुई, तेरे साहब हुए, और अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या कर लेगा? नहीं मैम साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना काम ना बहुत अच्छे से करूँगा। और रही बात मेरी नींद की, साहब आजकल नींद आती ही कहाँ है, मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारी है, इतनी टेंशन है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़ लिख कर ना कुछ बन जाए, जिस दिन पढ़ लिख जाएगी साहब उसके बाद ही मैं अपनी नींद पूरी करूँगा। अभी तो वैसे भी मुझे नींद आती ही नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़ ले। और आपको पता है साहब, जिस दिन मेरी बीवी कलेक्टर बनकर आएगी और मैं उसे सैल्यूट करूँगा ना, उस दिन लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है। साहब ये पढ़ने लिखने में ना बहुत होशियार है, ये ना शादी से पहले भी पढ़ना चाहती थी, और साहब क्या करें, हम गरीब लोग हैं ना, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। इसके माँ बाप ने इसकी शादी मुझसे करा दी, उसके बाद इसने ना मुझे आकर अपनी इच्छाएं बताई। इसने मुझसे कहा कि पढ़ना चाहती है, कलेक्टर बनना चाहती है। अच्छा साहब हम भी पढ़ना चाहते थे, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते थे, लेकिन साहब हम तो पढ़ लिख नहीं पाए, पर हम चाहते हैं कि हम अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाएं, इसका सपना पूरा कराएं। बस साहब इसलिए आपसे 1 लाख रुपए मांगने आए हैं। सतीश बस, अब बहुत हो गया, इतनी देर से तेरी बकवास सुने जा रहे हैं यहाँ पे। पर तेरी बीवी ने एक सपना देख लिया तो हमने ठेका ले रखा है कि वो सपना पूरा करेंगे। देख अपनी बीवी को समझा दे, ये उम्र उसकी पढ़ने की नहीं है, अपना परिवार बना और अपने बच्चे की पढ़ाई का सोच, उसके लिए पैसा बचा, ना कि अपनी बीवी के लिए। अगर ज्यादा है ना तो तेरी बीवी को यहाँ पे नौकरानी रख लेती हूँ, ठीक है? दोनों को सैलरी मिल जाए, कम से कम घर चला लोगे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट हमसे मांगने की जरूरत नहीं है। चेतना
पैसे लेकर आओ। तुम पागल हो गया? एक ड्राइवर को 1 लाख रुपए दे दोगे ऐसे ही? जितना मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो ना यार। जाओ पैसे लेकर आओ। ठीक है, पैसे दे रहा हूँ तुझे, लेकिन 2-3 जगह काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पैसे जब इसकी नौकरी लग जाए उसके बाद लौटा दियो, समझा? ऐसे काम करेगा तो सोएगा कब? तबीयत खराब हो गई फिर। और अपनी मेम साहब के सामने मत बोलिए और यही बोलियो कि 5,000 रुपये महीने के दे रहा हूँ। साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप नहीं जानते कि आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं तो उसकी पढ़ाई को लेकर ना बहुत परेशान था। यही सोच रहा था कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। आपने ये पैसे देकर ना मेरी बहुत बड़ी मदद की है साहब। ले भाई, कर ले अपनी बीवी के सपने पूरे, जा। और सुनो, ये पैसे तुम लोगों को दे रहे ना, पढ़ाई के लिए दिए, सिर्फ पढ़ाई में लगने चाहिए, ये नहीं कि फालतू इधर उधर उड़ा दो। और हाँ, तेरी सैलरी में से 5,000 कट के मिलेंगे। इस पे भरोसा नहीं है, बाद में पता चले बहाने मारने लग जाए, नहीं इस बार नहीं दूंगा, अगले महीने की सैलरी से काट लो, तो तेरे को सैलरी कट के मिलेगी। हाँ मैम साहब, आप चिंता मत करिए। हम जानते हैं कि आपने हम पर ना बहुत बड़ा एहसान किया है, और आज के ज़माने में ना इतने सारे पैसे कोई किसी को नहीं देता, और खासकर अपने घर के नौकरों को कौन ही मदद करता है। हम आपके ना एक एक पाई चुका देंगे। धन्यवाद मेम साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मेम साहब। हम पूरी मन लगा के पढ़ाई करेंगे, आपके पैसे व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत कम जीवन साथी होते हैं जो अपने जीवन साथी का साथ देते हैं, खास करके पतियों में तो बहुत ज़्यादा ईगो होता है। लेकिन तुम्हारा पति तुम्हें खुद से ऊपर देखना चाहता है। अपने पति की मेहनत को वेस्ट मत होने देना। जी, हमें पता है हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मन लगा के पढ़ाई करेंगे और देखिएगा एक दिन कलेक्टर ज़रूर बनेंगे। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पैसों की चिंता हमें भी नहीं है, और तुम दोनों भी मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जब तुम कुछ बन जाओगी तो सबसे ज़्यादा खुशी हम दोनों को ही होगी। हाँ भाई, आज तो बिना पूछे छुट्टी ले ली तूने। साहब माफ़ कर दीजिए। जा, कोई नहीं, मैं चला लूँगा गाड़ी, जा। चले। सनी क्या है ये? अरे हमारा ड्राइवर है वो, उसने आके इतनी बड़ी रकम तुमसे मांगी है और तुमने ऐसे ही दे दी। अरे अगर वो लेके भाग गया तो क्या पता झूठ बोल रहे हो, तो मियाँ बीवी नाटक कर रहे हो, तो तुमने ऐसे 1 लाख रुपए उठा के दे दी। अरे हमारा भी परिवार है, तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत से आते हैं पैसे, और तुम ऐसे किसी को दे दोगे? तुम्हारा ना मुझे कभी समझ नहीं आता। तुम्हारे सामने आके कोई 2 आंसू टपकाता है और तुम ऐसे बहक जाते हो। तुमको उनके लिए इतना बुरा लगने लग जाता है और पैसे उठा के दे देते हो बस। चेतना, सतीश को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। 1 लाख छोड़ो, 1 रुपया लेके कहीं नहीं जाएगा वो। और रही बात पैसों की, तो मैं मानता हूँ कि छोटा अमाउंट नहीं है यार, लेकिन सपने कभी अमीरी और गरीबी देखकर तो देखे नहीं जाते हैं। और तुम्हें पता है, हर इंसान सपने देखता है चेतना, लेकिन हर कोई उन्हें पूरा नहीं कर पाता। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई उनका साथ नहीं देता। अब अगर आज मैं उसका साथ दे रहा हूँ ना, तो शायद वो ज़िंदगी में कुछ कर लेगा। अब अगर आज मैं उसका साथ दे रहा हूँ ना, शायद ज़िंदगी में उसकी बीवी कुछ बन जाएगी, कुछ कर लेगी, और हो सकता है कल को वो भी किसी की मदद करे। अगर हम लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो गरीब इंसान गरीब ही रह जाएगा और अमीर इंसान और अमीर हो जाएगा। तो बेहतर यही है ना कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि सब इंसान एक साथ आगे बढ़ सके। मुझे देख लो यार, अगर किसी इंसान ने मेरे टैलेंट की कदर नहीं की होती, मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो आज ये घर, ये गाड़ी, ये सब होता मेरे पास। तो बस ये समझ लो कि उसी इंसान का कर्जा उतारा है मैंने आज। चले, ज़्यादा सोचो मत।